कल से आप लोगों को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी बंद हो रही है। मुझे तो पहले ही पता था कंपनी बंद होने वाली है। कंपनी के जैसे हाल चल रहे थे, पहले से ही लग रहा था बंद होगी। ये सब एकदम से नहीं हुआ। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था जिसकी ईएमआई में टाइम से नहीं भर पा रहा था। बैंक ने नोटिस भी भेजे थे और मैंने सब कुछ ट्राई किया पर मैं लोन नहीं भर पाया। और तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जो तुम लोगों ने 14-15 दिन काम किया इस महीने उसकी भी सैलरी दे पाऊँ। देखिए, हमने अपना काम किया है तो अपनी सैलरी चाहिए। लॉस आपका हुआ है उससे हमें क्या मतलब, हम अपनी सैलरी लेके जाएंगे। हाँ, हमें अपनी सैलरी चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। और अगर आप हमारी सैलरी नहीं दे सकते तो हम ऑफिस से कुछ सामान उठा के ले जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। सैलरी नहीं देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ सामान तो लेके जाएंगे ही। ठीक है, जिसको जो सामान ले जाना हो ले जाना। ठीक है, तो मैं पीसी ले जाऊंगी। ठीक है, तो वो बाहर जो सोफा रखा है मैं वो ले जाऊंगा, वो बढ़िया है। मैं फ्रिज ले जाऊंगा। कल आना, जिसको जो सामान लेके जाना हो ले जाना। अभी के लिए अब जा सकते हैं। ठीक है। सुधांशु जी, आप भी जाइए। कल आपको जो सामान लेके जाना हो आप ले जाना। अरे, कैसी बात कर रहे हैं साहब। मैं कहीं नहीं जाने वाला और ना ही ये कंपनी छोड़ने वाला। पर क्यों? क्यों? मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी सर, तो आपने मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दी थी। आप भूल गए? ये जानते हुए भी कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ना ही मैं आजकल के लड़के लड़कियों की तरह स्मार्ट हूँ। काम भी मैं सबसे कम कर पाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे सैलरी सबके बराबर देते रहे। मेरी परेशानी के हर मौके पर आपने मेरी मदद की। जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, मैंने आपको अपने साथ खड़े पाया है। अब आपके ऊपर कोई समस्या आई, कोई मुसीबत आई, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना काम ना पैसा। कोई बात नहीं सर, हम फिर से शुरू करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, और चाहे इसमें 6 महीने लग जाएं या 1 साल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम करेंगे सर। और वापस जब तक आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलने लग जाता, कंपनी फिर से अपनी उसी जगह नहीं पहुंच जाती, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। पर आपकी फैमिली है, वो आप पे डिपेंड है। घर के खर्चे कैसे चलेंगे? उसकी चिंता मत करिए सर, सब हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़े हुए थे, ऐसी मुसीबत के समय में वो काम आ जाएंगे। और आपकी बेटी की शादी? वो हो जाएगी सर, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपको एक बात बताऊं, जी। हमारी कंपनी बंद नहीं हो रही। हम्म, अभी तो आप कह रहे थे। हाँ, बोला था कि कंपनी बंद हो रही है, पर कंपनी बंद नहीं हो रही बल्कि हमारी कंपनी और बड़ी हो रही है। एक इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और बोला है हर एक शहर में तुम्हारा वेयर हाउस होना चाहिए। तो इतना काम तो मैं अकेले नहीं संभाल सकता। मैंने डिसाइड किया जो लोग पुराने हैं उनका एक टेस्ट लेता हूँ। जो ऐसे टाइम पे मेरे साथ खड़ा रहेगा मैं उसको हर ब्रांच पे मैनेजर बनाऊंगा। और देखो ना, सिर्फ आप खड़े हो। अगर आज जो भी मेरा साथ देता वो हर एक ब्रांच में मैनेजर होता और उसकी सैलरी 3 गुना होती। पर जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। और सुधांशु जी, अब से इस ब्रांच के आप मैनेजर हो, आप संभालोगे यहाँ। हमारी कंपनी बड़ी होने जा रही है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने सर। और धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए ये सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सुधांशु जी, जो आप ऐसे टाइम में मेरे साथ खड़े रहे। आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई और यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी का पैसा भी आप मेरे इसमें लगाने के लिए रेडी हो गए। आपके पास वो दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अरे अच्छे टाइम में तो कोई भी खड़ा हो जाता साथ, लेकिन सच्चा साथी और अच्छा इंसान वही है
जो बुरे टाइम में हमारे साथ खड़ा होता है। मैंने तो पहले से सोच रखा था सर कि अब अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे हुए साल भी बस आपके साथ ही बिताने हैं, और काम भी मुझे बस आपकी ही कंपनी में करना है, अपनी आखिरी सांस तक। थैंक यू इतना सोचने के लिए। अब आप जाइए, अपने घर पे गुड न्यूज़ दीजिए। इन सबको कल मैं बैड न्यूज़ देता हूँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।